हरि गुरुवे नमः। जुगाल गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परमपिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहमो करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम चौथे श्लोक का चौथा पद लेंगे। पहले इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरी सुखमणि महला पांचवा श्लोक चौथा। निर्गुनियार इआनिया सो प्रभु सदा समाल। जिन किया तिस चीत रख नानक निवहि नाल। पद रतन त्याग कौड़े संग रचै। साच छोड़ झूठ संग मचै। जो छदना सो अस्थिर कर मन है। जो हुवन सो दूर परान है। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। संग सहाई तिस पर हरै। चंदन लेप उतारे धोई। गरदा प्रीत बसम संग होई। अंधकूप महे पतित विकराल। नानक कार ले है प्रभु दयाल। प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि समय समय पर पृथ्वी पर मनुष्य का चोला धारण करके आता है और सद्गुरु के रूप में जीवों को चिताता है। जब तक वो महापुरुष दुनिया में रहते हैं तब तक वो डायरेक्ट कांटेक्ट से जीवों का उद्धार करते हैं। जब वो पृथ्वी से शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो उनके बाद उनके जो कलाम हैं, उनकी जो वाणियाँ हैं, वो हम मनुष्यों के लिए मार्गदर्शन का आधार बन जाती हैं। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जब शरीर करके इस पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उस परमात्मा के प्यार का, मानव जीवन के मूल्यों का जो प्रैक्टिकल उदाहरण हम लोगों के लिए पेश किया, वो आज भी उनके
जो कलाम हैं, उनकी जो वाणियां हैं, उनमें साफ नजर आता है। महापुरुष दुनिया में आकर के हम जीवों को सच्चाई के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम इस बारे में समझें कि जैसे हम लोग होते हैं, एक आम इंसान होता है, उसके पास जो कीमती चीजें होती हैं, सोने के जेवरात होते हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, या उसके पास जो पैसे होते हैं, अक्सर वो उनको बड़े संभाल करके तिजोरी में रखते हैं। और जो साधारण चीजें होती हैं, कांच की चीजें हैं, पीतल की चीजें हैं, वो घर में साधारण तौर से किसी ऑर्डिनरी जगह पर संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखें कि जो साधारण कांच के टुकड़े हैं, या कांच की चीजें हैं, या पीतल की चीजें हैं, या तांबे की चीजें हैं, उनको तो तिजोरी में रखता हो, और जो उसके हीरे जवाहरात हैं, जो सोने के गहने हैं, जो पैसे हैं, उनको वो ऑर्डिनरी जगह पे रखता हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। इतनी समझ हर इंसान को है, चाहे वो कितना अनपढ़ हो, चाहे वो कितना गंवार हो, चाहे वो कितना मूर्ख हो, इतनी समझ सबको है कि कीमती चीजों को हमें तिजोरी में रखना चाहिए, उनकी परवाह करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करना चाहिए। इतनी समझ सबको है। लेकिन श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो इंसान है, क्योंकि इंसान की बात इसलिए की जाती है कि परमात्मा ने जो इंसान बनाया था, उसकी पहली जो श्रेष्ठ कंडीशन थी वो तो ये थी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करो भी। प्रभु ने इंसान का जो चोला बनाया था, वो तो सृष्टि के सरदार के रूप में बनाया था, वो तो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाया था, वो तो उसने इस कायनात को गाइड करने के लिए मुखिया बनाया था। लेकिन काल भगवान के षड्यंत्र ने उस मनुष्य को जो प्रभु ने बनाया था, उसे आज की डेट में अधोगति में पहुंचा दिया। अब आज का इंसान क्या है कि हमारे इस शरीर में, हमारे जीवन में दो ताकतें काम कर रही हैं। एक ताकत है हमारी आत्मा की, जो कि परमात्मा का अंश है, और दूसरी ताकत है हमारे मन की। अब हमारे जो आत्मा की ताकत है, उसमें अखंड ब्रह्मांडों के सारी दौलतें उसके साथ हैं। हमारी आत्मा के साथ सारे दिव्य लोगों की शक्तियां हैं, और हमारे मन के साथ इस संसार में जो बौद्धिक ज्ञान उसने प्राप्त किया वो है। क्या ये कहो कि संसार की भौतिक संपदाएं हैं। अब एक तरफ तो हमारे दिव्य मंडलों की अनंत अनंत दौलतें हैं, और दूसरी तरफ इस संसार के कूड़े करकट, कांच की वैल्यू की चीजें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी आत्मा को तो भूल जाते हैं, और अपने मन के साथ लग करके इस संसार की जो भौतिक संपदाएं हैं, जो नाशवान चीजें, उनके साथ हम दिल लगाते हैं। तो इंसान की ऐसी मूर्खतापूर्ण अवस्था को देख करके ये शब्द उच्चारण किया था पंचम पातशाह ने। तो कह रहे हैं कि रतन त्याग कौड़ी संग रचय। कहते हैं इंसान कितना बड़ा मूर्ख है कि वो जो दिव्य लोगों की अनंत अनंत दौलत, अब इसको समझना हो तो हम समझे, कोई इंसान होता है, उसे हम कोई महात्मा कहते हैं या महापुरुष कहते हैं, उसके पास आत्मा की शक्ति होती है। उसके दरवाजे पे राजे महाराजे भी नाक रगड़ते हैं। लिबासे फक्र में हमको जो खाकसार मिले, उन्हीं के दर पे सलातीने रोजगार मिले।
जिसके पास आध्यात्मिक दौलत होती है, जिसके पास आत्मशक्ति की दौलत होती है, दुनिया के लोग उनके चरणों में, उनके दरवाजे पे माथा रगड़ते हैं। उनकी इतनी ऊंची अवस्था होती है। दूसरी तरफ जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया की दौलतें हैं, दुनिया का उनका भी अपना महत्व है, लेकिन एक रूहानी पुरुष के सामने कोई अगर एक सदगुरु है, एक समर्थ सदगुरु है, कोई संत है, उसके सामने सैकड़ों करोड़पति हाथ जोड़ करके, अरबपति हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं, संसार में मनुष्य की कितनी दुर्गति हो गई है कि प्रभु ने जो ये मनुष्य का चोला बनाया था, ये सृष्टि के मार्गदर्शन के लिए बनाया था, और इस मनुष्य शरीर में आत्मा तो जो है वो सुप्त अवस्था में चली गई, और मन जो है वो ज्यादा हावी हो गया, और मन जो है वो संसार की विषय वासनाओं की, भौतिक संपदा की ओर आकर्षित होता है। तो कह रहे हैं जो मनुष्य हैं, आज के मनुष्य हैं, उनमें मन प्रधान है, मन मुख है, गुरुमुख नहीं है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि मैं संसार में देख रहा हूं कि ज्यादातर लोग जो हैं वो मनमुख हैं, दुनिया की तरफ अपनी तवज्जो रखते हैं, लेकिन जो उनका बेसिक उद्देश्य था मनुष्य जीवन प्राप्त करने का, उसकी तरफ से वो गफलत में है। कुरान में एक शब्द आता है कि जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाहे जियो, छोड़ा हूं वेश भेख चतुराई दुविधा, ये फल नहीं जीव। तुम्हें मनुष्य जीवन क्यों मिला था? कि जिस जल निधि कारण तुम जग आए, सो अमृत गुरु पाए जियो। मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने किसी समर्थ महापुरुष के साथ जुड़ना था, अपनी आत्म जागृति करनी थी और मोक्ष प्राप्त करना था। लेकिन दुनिया में क्या हाल है कि अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोग जो हैं वो अपनी बाहरी वेशभूषा तो बदल लेते हैं। कोई पीले कपड़े पहन लेते हैं, कोई नीले कपड़े पहन लेते हैं, कोई काले कपड़े पहन लेते हैं, कोई सफेद कपड़े पहन लेते हैं, कोई भगवा कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन वो अपने आंतरिक मन को नहीं रंगते और कोरे के कोरे रह जाते हैं। तो ये हम इंसानों के लिए एक चेतावनी है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐ दुनिया के लोगों, होशियार, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे आत्म तत्व में अनंत खजाने छुपे हुए हैं, रतन है। और ये मन की जो दुनिया है ये एक तरह से कौड़ी के समान है। क्यों? क्योंकि इसके प्राप्त करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन आखिर इस दुनिया की दौलत को प्राप्त करके हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध होता है? खाली हमें 2 रोटियां चाहिए होती हैं, 2-3 जोड़ी कपड़े चाहिए होते हैं, एक सोने के लिए खाट चाहिए होती है। उसके अलावा जो हमारे पास और जो हमारी जीवन जीने के लिए साधारण जरूरतें होती हैं, उसके अलावा जो भी हमारे पास है वो एक तरह से फालतू है, ढेर लगा हुआ है। जिन लोगों के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, क्या वो उस पैसे को खाते हैं? फिर खानी तो उन्होंने 2 रोटियां ही हैं, पहनने तो उन्होंने एक बार में एक ही जोड़ी कपड़े हैं, सोना तो उन्होंने एक ही खाट पर है। तो ये दुनिया की जो फालतू दौलत प्राप्त करने के लिए हम अपना समय बर्बाद करते हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि अपने अंदर जो तुम्हारी रूहानी दौलतें हैं, जो दिव्य मंडलों की दौलतें हैं, जो तुम्हारी आत्म शक्ति की दौलतें हैं, उसको पहचानो। तो कह रहे हैं कि रतन त्याग कौड़ी संग रचे, कि मूर्ख इंसान जो है वो अपनी आत्मा की दुनिया को छोड़ करके मन की दुनिया में जाता है और साच छोड़ झूठ संग मचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। और साच क्या है? साच तुम्हारी आत्मा है। सत्य क्या है? आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होती भी सच। वो परमात्मा का अंश हमारी आत्मा जो है वो सच है, और ये ब्रह्म का अंश जो मन है ये झूठ है, क्योंकि ये तो जड़ है।
मन को आत्मा की शक्ति मिलती है तब मन काम करता है। तो कह रहे हैं इस बात को लोग नहीं याद रखते और आत्मा की शक्ति से काम करने वाले मन और मन की शक्ति से काम करने वाली इंद्रियों में सारा संसार रमा पड़ा है, भूला पड़ा है, और इसी कारण से उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। तो कह रहे हैं ये अवस्था इंसान की जो है, आगे कह रहे हैं कि जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पड़े। अब जो छड़ना, जो घर छट गवाना सो लग्गा मन माहे, और जिथे जाए तुझ वरतना किसकी चिंता नहीं। तो ये संसार हमने छोड़ देना है। हमें नहीं पता हम इस दुनिया में कितने दिन के लिए हैं। 2 पल के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद हम किसी टाइम भी दुनिया से सकते हैं। हमारी आत्मा इस शरीर को किसी टाइम छोड़ सकती है, किसी को नहीं पता मेरी क्या उम्र है। तो जिस संसार का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी पल इस संसार को हमें छोड़ना पड़ सकता है, वो संसार हमारे मन में बसा पड़ा है। हम इस शरीर से कितना प्यार करते हैं, लेकिन इस शरीर को कब छोड़ेंगे पता नहीं। इस शरीर के जो रिश्ते हैं वो हमारे पति पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, भाई ब्रदर हैं, माता पिता हैं, रिश्तेदार हैं, हम इनसे कितना प्यार करते हैं। ऐसा प्यार करते हैं जैसे हम लोगों ने जिंदगी में कभी अलग होना ही नहीं है, लेकिन पलक झपकते ही कोई हमारे बीच में से चला जाता है, क्या कल को हम ही चले जाएंगे। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई इतनी समझ हमें होनी चाहिए कि हमें इस भौतिक जगत को एक न एक दिन छोड़ना है, और जो हमने छोड़ना है उसे हम ये सोचते हैं ये हमेशा रहने वाली चीज है। जो हो उनसे दूर पराने। अब यहाँ पर क्या है कि भाई जो इंसान जन्म लेता है उसको मरना जरूर है, क्योंकि हमारा ये शरीर है इसकी मर्यादा है। हम बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, बालक बनते हैं, जवान बनते हैं, अधेड़ बनते हैं, वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। ये एक प्रकृति का अटल नियम है। तो कह रहे हैं कि प्रकृति का अटल नियम यह है कि हमें ये संसार एक दिन जरूर छोड़ना है। कब छोड़ेंगे कोई पता नहीं, कैसे छोड़ेंगे कोई पता नहीं, कहाँ पर छोड़ेंगे कोई पता नहीं। तो जिस चीज का कोई अता पता नहीं है वो हमारे दिल में बसी हुई है, और जो हमारी आत्मा अजर अमर है, हमेशा रहने वाली चीज है, उसके बारे में हम गफलत में हैं, उसके बारे में हमें कोई ख्याल ही नहीं है। तो कह रहे हैं कि ए प्राणी, ए जीवात्माओं, या गुरु साहिबान का जो ये शब्द है ये समस्त सृष्टि के लिए, समस्त मानव जाति के लिए गुरु साहिबान का ये संदेश है कि भाई तुम इस बात को समझो। आगे कह रहे हैं कि छोड़ जाए किसका श्रम करे, संग सहाय किस पर हरे। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली। एक इंसान होता है, हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हमारा ये पंच भौतिक शरीर है, इसमें हमारा मन है, इसमें हमारी आत्मा है। इस पंच भौतिक शरीर को जिंदा रखने के लिए हम कितना इसका ख्याल करते हैं। हम इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाने खिलाते हैं, पौष्टिक चीजें खिलाते हैं, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे। इसके लिए इसको सुंदर बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस शरीर की सेवा में हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय लगाते हैं। उसके बाद दूसरा बात है मन। मन की सेवा में भी हम बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि मन की सेवा के लिए हम मन को ज्ञान देते हैं, मन को इंफॉर्मेशन देने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है, जिसके दम पर हमारा मन और हमारा ये भौतिक शरीर, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, उस आत्मा को भोजन देने का हमारा क्या प्रावधान है।
जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनको ये बात जरूर जाननी होगी कि भाई हमें अपने साथ न्याय करना होगा। अगर हम शरीर को इतना समय देते हैं, मन को इतना समय देते हैं, तो हमें आत्मा के लिए भी समय देना। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि समय का 10वां हिस्सा 2.5 घंटा हमें अपनी आत्मा के लिए समय देना चाहिए। हम शरीर के लिए कम से कम 6-8 घंटे तो सोते हैं, 2-4 घंटे इसके खाने पीने, बनाने, संवारने, नहलाने धुलाने में लगाते हैं। मन के लिए भी हम कम से कम 2-4 घंटे दिन में जो है वो कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। तो भाई अपने आत्मा के लिए भी 2.5 घंटा दें। इसीलिए महापुरुषों ने प्रावधान बनाया है कि भाई 2.5 घंटा हमें अपनी आत्म जागृति के लिए, चाहे हम सत्संग सुने, चाहे हम धर्म पुस्तकों का स्वाध्याय करें, चाहे हम मेडिटेशन करें, या कोई भी ऐसा तरीका जिससे हमारी आत्म जागृति हो, हमें जरूर करना चाहिए। तो छोड़ जाए किसका श्रम करे, जो संसार हमने छोड़ देना है। अब देखिए, इस संसार में हम जब बड़े होते हैं पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के एक मकान बनाया, मुबारक है, मकान हमारे रहने के लिए, लेकिन मकान को हम यही छोड़ जाएंगे। दुनिया की हमें मान मर्यादा मिली, मरने के बाद वो भी यही छूट जाएगी। तो जो चीजें यहाँ छूट जानी है उनका संग्रह हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए तो अति आवश्यक है, लेकिन हमारी जरूरतों से ज्यादा अगर हमारे पास कुछ है और उसके बाद भी हम उसको और बढ़ाए जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। हमारे रहने के लिए एक मकान है, लेकिन हमारी हवस है, हमें दूसरा मकान चाहिए, किराए पे दे देंगे, तीसरा मकान चाहिए, किराए पे दे देंगे। हमारा बैंक बैलेंस सफिशिएंट है, फिर भी हम पैसा कमा रहे हैं कि हमारा बैंक बैलेंस और बढ़ जाए, मैं और किसी बड़े फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं, मैं बहुत बड़े कई एकड़ जमीन का मालिक बन जाऊं। और सारी जिंदगी भर हम इन भौतिक संपदाओं को, उन संपदाओं को जो हम यहीं छोड़ के चले जाएंगे, अगर सारा समय लगा देंगे तो हमने अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा मकान, संसार में जीने के लिए जो भौतिक सुविधाएं चाहिए वो तो बहुत जरूरी है, उनके बिना हमारा गुजारा नहीं। हमें अपने बाल बच्चों का पालन करना चाहिए, हमने अपने शरीर को नॉर्मल स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा संसार की दौलतों को इकट्ठा करने के लिए अगर हम अपने इस मनुष्य जीवन के इस बेशकीमती टाइम को बर्बाद करते हैं तो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई जो चीज हमने छोड़ जानी है उसके लिए हमें श्रम उतना ही करना चाहिए जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं। और जो उनसे दूर पुराने, और मौत एक दिन जरूर आनी है। तो जो इंसान अपनी मौत को याद नहीं रखता वो इंसान अपने मनुष्य जीवन के समय को जरूर बर्बाद करेगा। जिसको मौत याद है वो अपने मनुष्य जीवन के एक एक पल को याद करेगा। मेरे गुरुदेव का एक शेर है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सुजदा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। तो एक एक पल जो है वही इंसान परमात्मा को याद कर पाएगा जो अपनी मौत को याद रखेगा कि मैंने एक दिन ये शरीर छोड़ना है। अगर ऐसा हमारा विचार होगा तभी जाकर के हम अपने जीवन को एक सही रास्ते पे चलाएंगे। अब आगे करें, चंदन लेप उतारे धोई गर्दव प्रीत भसम संग हुई। अब देखिए, जैसे गधा होता है, अगर गधे को तुम चंदन का लेप कर दो तो गधा क्या करेगा, थोड़ी देर में जाकर के मिट्टी में रेंगना शुरू कर देगा और उस चंदन के लेप को उतार देगा। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? हम इंसान जो हैं, हमारे प्रारब्ध कर्मों से कहो या हमारी संगत से कहो या प्रभु की कृपा से कहो, हमारे जीवन में जब वो क्षण आते हैं, हम किसी महापुरुष के दर्शनों के लिए जाते हैं, हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, वहां पर जाकर के प्रभु के कीर्तन में शामिल होते हैं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी देर के लिए हम अपने धर्म स्थानों में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम किसी आश्रम में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हम किसी महापुरुष के दर्शनों के लिए जाते हैं,
और उसके बाद हमारा जो बाकी का समय होता है वो फिर विषय विकारों में बीतता है। तो जो हमने महापुरुषों के दर्शनों से या अपने धर्म स्थानों में जाकर के सेवा करके जो चंदन जो है वो हमेशा हमारे माथे पर हम चंदन का टीका लगाते हैं, मतलब कि चंदन जो है हमारी आत्मा को शीतलता देने वाला है। मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में जो धर्म है, हमारे जीवन में जो परमार्थ है, हमारे जीवन में जो पवित्रता है, सच्चाई है, वो हम इस दुनिया के भोगों रसों में उसको नाश कर देते हैं। अगर हम किसी महापुरुष की शिक्षाओं को या किसी महापुरुष के दर्शनों को या गुरुद्वारे जाकर के या मंदिर जाकर के जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, अगर उस ज्ञान को हम गांठ बांध ले और उस ज्ञान को हम अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में चंदन की खुशबू आ जाएगी। लेकिन होता क्या है कि अगर हम परमार्थ के रास्ते पे चलते भी हैं 2 कदम, तो हम 4 कदम दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं, और वो सारा जो चंदन रूपी वो प्रभु का जो असर हमारे ऊपर होता है वो दुनिया की वासनाओं में फिर खत्म हो जाता है। तो हमारी हालत उस गधे की तरह है जिसको चंदन का लेप करने के बाद वो मिट्टी में रेंग रेंग करके रगड़ रगड़ करके उस चंदन के उस प्रभाव को खत्म कर देता है। वही हाल हम लोगों का है कि 2 घड़ी हम सत्संग सुन लेते हैं, महापुरुषों के दर्शन कर लेते हैं, अपने धर्म स्थानों में जाकर के सेवा करके, निष्काम सेवा करके जो पुण्य हम प्राप्त करते हैं वो दुनिया की वासनाओं में, दुनिया के भोगों रसों में, वही निंदा, चुगली, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें फंस करके उस चंदन रूपी सुगंध को हम अपने जीवन से उतार देते हैं। और फिर हमारी अवस्था ये होती है कि जैसे कोरे के कोरे रहे। और दूसरी बात ये है कि असल में हमारी जो चाह है वो इस संसार की वासनाओं से ज्यादा है। प्रभु के साथ हमारी जो चाह है वो बहुत कम है। तो ये कह रहे हैं कि अपने जीवन में प्रभु के प्रति अपने जो चाह, जो प्यार है, जो आसक्ति है, उसको बढ़ाओ। अंधकूप में पतित विकराल, नानक कार ले हो प्रभु दयाल। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे किसी अंधे कुएं में इंसान गिर जाए और वो अंधा कुआं बड़ा खतरनाक हो, बड़ा गहरा हो, तो उस कुएं से अगर कोई इंसान हम पर दया करे और उस कुएं में एक रस्सी डाले और फिर हमें आवाज दे कि भाई इस रस्सी को पकड़ लो, और फिर अपने मजबूत हाथों से हमें ऊपर खींचे और हम भी उस रस्सी को पकड़ के रहें, तो हम कुएं से बाहर निकलेंगे, नहीं तो हम बाहर नहीं निकल सकते। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मा इस शरीर रूपी कुएं में कैद है और इस कुएं में 5 बंद हैं, 5 रुकावटें हैं। मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र। मूल चक्र पर लोभ है, इंद्रिय चक्र पर काम है, नाभि चक्र पर क्रोध है, हृदय चक्र पर मोह है, कंठ चक्र पर अहंकार है। तो इस अंधकूप, इस अंधे कुएं रूपी, शरीर रूपी अंधे कुएं में हमारी आत्मा गिरी हुई है। अब इस अंधे कुएं से हमारी आत्मा को बाहर कौन निकालेगा? तो उसके लिए महापुरुषों के सत्संग में आता है कि जब वो अकाल पुरुष स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है और आकर के अपनी ताकत से हमारे संचित कर्मों का नाश करता है, हमारा काल के अंश से लिखा फाड़ देता है, हमारे शरीर में ज्योति और सुरति का संचार करता है, हम मनुष्य जीवन से नीचे न जाए इसका प्रावधान करता है, हमें 5 अभिमंत्रित नाम देता है जिससे हम अपने प्रारब्ध कर्मों को राजी खुशी भोग लें, रिएक्ट न करें, क्रियावान कर्मों को नेक कर्म कर लें। और वो हमें शब्द का जो और प्रकाश का जो वो डोरी देता है, जब हम उसका सिमरन करते हैं तो हमारी आत्मा इस शरीर में से नीचे के चक्रों से सिमटती हुई और ऊपर आज्ञा चक्र पर आती है।
तो जैसे अंधे कुएं से निकालने के लिए हमें एक रस्सी चाहिए, और जो आदमी गिरा हुआ है वो उस रस्सी को पकड़ ले, और एक मजबूत हाथ वाला आदमी उसे बाहर निकाल ले। तो इसी तरह से जिसे हम सुरत शब्द योग कहते हैं, जब तक हमारी सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक हमारी आत्मा इस शरीर रूपी अंधे कुएं से ऊपर नहीं आएगी। और अपनी सुरत को शब्द से जोड़ने का नाम ही भजन सिमरन है, अभ्यास है। तो एक समर्थ गुरु के द्वारा जब हमें नामदान मिलता है और हम उसका कहना मानते हैं, हम भजन सिमरन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हमारी आत्मा इस अंधे कुएं से बाहर निकल करके आज्ञा चक्र पर आकर के अपने निज स्वरूप को पहली बार समझ पाती है, और हम वहां पर प्रभु के उस नगमे से, प्रभु के उस शब्द रूप से, प्रभु के उस ज्योति रूप से जुड़ जाते हैं। तो ये कह रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हे सदगुरु नानक देव जी, मनुष्यों की हालत बहुत खराब है। हमारी आत्मा इस शरीर रूपी अंधे कुएं में गिरी पड़ी है, और इस अंधे कुएं से नानक कार ले प्रभु दयाल। अब यहाँ पर प्रभु का है, मतलब सदगुरु को, गुरु नानक देव जी महाराज जी को गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी परमात्मा बोल के संबोधित कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ कि वो अकाल पुरुष स्वयं ही गुरु नानक देव जी महाराज जी के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे, और वो अकाल पुरुष स्वयं ही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के चेले में काम कर रहे थे। लेकिन कभी भी जो जिंदा गुरु होता है वो अपने आप को कभी भी गुरु नहीं कहता, अपने आप को कभी भी प्रभु रूप बोल करके संबोधित नहीं करता। वो हमेशा जो पहले के आए हुए गुरु होते हैं उनको समर्पण करके बात करते हैं। तो इस तरह से इस बॉडी में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने हमें हमारे जीवन के इन गहरे राजों के बारे में हमें बताया, और इन चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारें। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, जिनकी जिंदगी में कोई समर्थ सदगुरु आ गया है, जिन्होंने किसी समर्थ सदगुरु से नामदान ले लिया है, वो तो मुबारक है। लेकिन जिन भाई बहनों ने अभी समर्थ सदगुरु से नामदान नहीं लिया, वो जिस धर्म को मानते हैं, अपने धर्म के वो जो हमारे उस धर्म को चलाने वाले हमारे जो हमारे आदर्श हैं, उनका स्मरण करके अगर हम भजन सिमरन करेंगे, ठीक है। अगर कोई सिख भाई है, गुरु नानक देव जी महाराज जी का स्मरण करके अगर भजन सिमरन करेंगे, तो गुरु नानक देव जी महाराज आज भी कहीं नहीं गए, दसम गुरु कहीं नहीं गए, दिव्य लोकों में सब मौजूद है। जब कोई उनका नाम लेता है तो उन तक हमारी अरदास पहुंचती है, वो हमारी सुनते हैं, और सुनने के बाद हमारा मार्गदर्शन करने का अरेंजमेंट करते हैं। तो जो हमारा धर्म है, इस बात को हमें जानना होगा कि चाहे गुरु साहिबान हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, या और भी कोई दिव्य विभूतियां जो पृथ्वी पर आई हैं, तो उनकी जो चेतन सत्ता है, उनका जो दिव्य रूप है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो हमेशा मौजूद होते हैं। तो जो जिस धर्म को मानता है, अपने धर्म में विश्वास रखें, अपने धर्म स्थानों में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, अपने धर्म स्थानों में निष्काम सेवा करें, अपनी धर्म पुस्तकों का अध्ययन करें, अपनी धर्म पुस्तकों में जो पराविद्या का चैप्टर है उसे समझने का प्रयास करें, अपने जीवन को सच्चा सुच्चा बनाएं। तो जरूरी बात है कि हम किसी न किसी रूप से अध्यात्म के उस सच्चे और समर्थ पोल से जुड़ जाएंगे जहाँ पर परमात्मा काम कर रहा है। तो इस तरह से जो है ये हमारी चौथी पौड़ी यहाँ समाप्त होती है। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज जी की।